आज हम लोग ना 12th फिजिक्स के चमत्कार को देखने वाले हैं। आप खुद इस चमत्कार को खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई करेगा। ठीक है, आप खुद इसको करके देख सकते हो और क्या क्या हो रही है आपके लाइफ में, आपके आसपास में, उसी चीज को हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पूरा कंप्लीट ही है। इलेक्ट्रिक यानी कि पूरा विद्युत यानी कि पूरा बिजली, पूरा करंट ही पढ़ना है केवल हम लोगों को। क्या चीज में? फिजिक्स में। पूरे करंट से ही भरा हुआ है फिजिक्स। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एकदम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल कर करके चलेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 12th फिजिक्स का ना ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने ये बता रखा कि आखिर आवेश कहां से आया है, विद्युत आवेश जो होता है वो आवेश कहां से हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। पतंग से कैसे आवेश आया है, ये पार्ट 1 के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो पार्ट 1 वीडियो देखने के बाद ही आप पार्ट 2 वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक को। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है कि चालक तथा विद्युत रोधी। ठीक है, अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि आखिर चालक क्या होता है तथा विद्युत रोधी क्या होता है। ठीक है, तो मैं एकदम गारंटी देता हूं कि यहाँ पे आपको 3 टॉपिक दिख रहा है ना। अगर ये तीनों टॉपिक आपके वीडियो के अंत तक नहीं याद हुआ ना तो सीधा सीधी गाली लिख के जाना, कमेंट में गाली लिख के जाना। अगर याद हो गए तो ये भी लिख के जाना कि भैया एकदम समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक को। और फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है कि चालक तथा विद्युत रोधी। ठीक है, अब चालक क्या होता है भैया, चालक के बारे में कुछ बताइए। चालक होते क्या है, मैं तो आज तक नहीं पढ़ा हूं। तो एकदम कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। चालक वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रही है? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जो चल रहा है ना, कुछ होगा जो चल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा गया है? चालक। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तो चालक होता क्या है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मान लो कि कोई पदार्थ है, ठीक है, ये मान लो कि कोई पदार्थ है और चालक यानी कि वो कुछ इस पे से चल रहा है। ठीक है, और ये पदार्थ ही और ये चालक जो चल रहा है ना, मतलब ये पदार्थ के पार अगर कोई चालक चला जाए, चालक यानी कि बिजली, करंट अगर ये चला जाए, करंट अगर ये चला जाए, ठीक है ना, करंट अगर ये चला जाए, बिजली चला जाए, विद्युत चला जाए इस पार, इस पदार्थ के इस पार, तो ये क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। यह पदार्थ क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ये पदार्थ क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। बिल्कुल, एक बार और सुनिए, चालक क्या होता है? चालक का नाम सुनते ही क्या आ रहा है दिमाग में कि कुछ तो होगा जो चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जिसके पार बिजली चला जाए, ठीक है, बिजली करंट जो है वो इस पार से उस पार चला जाए, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, वैसे पदार्थ जिसमें से विद्युत यानी कि बिजली या इलेक्ट्रिक, जो आपके घर में करंट है ना भाई, ये लाइट जो जल रहा है ना, उसी करंट की बात बोली जा रही है। ठीक है, पास हो जाए उसे चालक कहते हैं। अब भैया पदार्थ से पास कैसे होता है करंट? अरे आपको पता नहीं है? देखिएगा, आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक आप लोगों का बोर्ड होगा तो वहां पे बोला जाता है कि पानी मत घुसाओ, पानी मत डालो, लोहा का मत घुसाओ। बच्चा सब क्या होता है कि प्लग जो बना रहता है ना, इस तरह का प्लग होता है, उसमें क्या करेगा? लोहा घुसाने लगता है। ठीक है, तो इसमें अगर लोहा घुसाइएगा, उंगली घुसाइएगा तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि हम लोगों का शरीर भी क्या है? एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य का शरीर भी क्या है? तो ये चालक है। ठीक है, पृथ्वी भी है ना, वो चालक है। अगर यहाँ पे करंट रख दिया जाए जमीन में तो मेरे को करंट लगेगा, है ना। चलिए, इतना तो समझ में आया कि आखिर चालक होता क्या है। ठीक है, पार कैसे होगा ये समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को कि कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं जो चालक है। तो लोहा को अगर आप बिजली में सटाइएगा तो इस पार अगर उधर सटा रहे हैं तो इधर भी आपको करंट लगेगा। उसके बाद तांबा को सटाइएगा तो वहां पे भी आपको करंट लगेगा। सोना को भी सटाइएगा तो उसमें भी आपको करंट लगेगा, एकदम लगेगा। ठीक है, हीरा को भी सटाइएगा तो वो भी करंट लगेगा। पृथ्वी में भी सटाइएगा तो उसमें भी करंट लगेगा। मनुष्य के शरीर को भी सटाइएगा तो उसमें भी करंट लगेगा। ठीक है, जानवर का शरीर भी लगाइएगा तो उसमें भी आपको करंट लगेंगे। ठीक है ना, तो इसी को ऐसे ही और सारे हो सकते हैं, इसलिए इटसेट्रा होगा। ठीक है ना,
अब देखते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी यहाँ था ना जी, तो विद्युत रोधी को अब देखते हैं विद्युत रोधी क्या होता है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह चालक को हम लोग समझे, चालक नाम सुनते ही हमारे मन में आया कि कुछ चल रहा होगा, उसी तरह विद्युत रोधी, विद्युत रोधी कहते ही ऐसा समझ में आ रहा है ना कि कोई बोल रहा है विरोधी, कोई बोल रहा है विरोधी, है ना, समझ में आ रहा है ना कि कोई विरोधी बोल रहा है। तो हाँ जी, विरोध करने वाले को ही विरोधी बोलते हैं। जैसे चालक था कि पार चल जा रहा था, तो एक ऐसा पदार्थ भी होता है, ऐसे तरह के भी पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं कि इसको जाने ही नहीं देगा, बोलेगा कि यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुको, इसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत को इस पार से उस पार ना जाना दे, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं। विद्युत रोधी यानी कि विद्युत को रोकने वाला। विद्युत क्या होता है, करंट होता है, लाइट होता है, इलेक्ट्रिक होता है जो यहाँ पे जल रहा है, उसी को ना जाने दे। अब इसका एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो लकड़ी होता है, रबर होता है, प्लास्टिक होता है और कांच होता है, ठीक है, और एक्सेट्रा होते हैं, ठीक है ना। अगर आप लकड़ी से छुइएगा ना इस प्लग में तो आपको करंट नहीं लगेंगे, रबर से छुइएगा इस प्लग में तो करंट नहीं लगेगा, प्लास्टिक से छुइएगा तो करंट नहीं लगेगा, कांच से भी छुइएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर वहीं पे अगर तांबा लोहा का गलती से यूज कर लिए तो फिर तो लगेगा झटका, ठीक है ना। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बिजली की बात है तो भाई इसमें रिस्क मत लेना, करके मत देखना, ठीक है। लकड़ी वाला कर सकते हो, लकड़ी वाला करके देखना, तुमको करंट नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। पर इस पे कभी मत अप्लाई करना, लोहा तांबा पे मत लगाना, बिल्कुल करंट लगेगा, ठीक है। अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। जहर को डिफाइन करने के लिए जहर को खा के मत चेक करना, ठीक है ना, इतना दिमाग में जरूर रखना। चलिए आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा बोल रहा है कि भू संपर्करण यानी कि अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग, भू संपर्करण के नाम सुनते ही आप लोगों को लगा कि अरे ये क्या होता है, भू संपर्करण तो नामे सुने नहीं है, पर अर्थिंग आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अर्थिंग का नाम तो सुना है ना भाई। अर्थिंग क्या होता है भैया, इसका क्या मतलब है, तो देखिए अर्थिंग क्या होता है कि किसी आवेशित वस्तु को एक चालक माध्यम के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया को भू संपर्करण यानी कि अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि भैया भू संपर्करण क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, थोड़ा सा बिहारी स्टाइल में भी बता दीजिए ना, इसे तो लिखा है तो वो समझ में नहीं आया। तो देखो एकदम बिहारी स्टाइल में बता रहा हूँ, एकदम एग्जाम्पल के साथ। देखिए आपने 3 पिन वाला प्लग देखा है ना, जिसमें चार्जिंग पिन लगाते हैं, चार्जिंग के लिए लगाते हैं। लैपटॉप वाला 3 पिन वाला प्लग लगाइएगा, या फिर अगर आप फ्रीजर वाला पिन जो लगाते हैं वही 3 पिन प्लग है, समझने के लिए आप देख लीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम पे उदाहरण और इमेज के साथ इतने अच्छे तरीके से पीपीटी को बनाया हूं ना, आप जाकर देख लीजिएगा। केवल एकदम अभी के अभी नहीं याद हुआ तो फिर जो बोलना हो बोलना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 3 पिन प्लग है, ठीक है, इतना समझ लेना है कि 3 पिन प्लग है। एक में तो आता है आपका मेन लाइन, ये तो पता है गया, एक में आता है आपका मेन लाइन जो कि आपको पता ही है, और एक में आता है आपका न्यूट्रल वाला, ठीक है ना, जिसको गर्म ठंडा भी हम लोगों के गांव के भाषा में बोला जाता है कि ये क्या होता है, गर्म होता है और ये क्या होता है, ठंडा होता है, जिसे पॉजिटिव निगेटिव भी आप समझ सकते हो। पर इसमें क्या होता है, ये आपने कभी सवाल सोचा है कि भाई इसमें कौन सा तार जोड़ा जाता है, तो यही वाला जो तार होता है ना वही अर्थिंग होता है। इसको क्या किया जाता है, या तो बोर्ड में दे दिया जाएगा या फिर ये तार एकदम एकदम मेन बोर्ड से खींच के आएगा और इसको क्या किया जाता है, जमीन में ना, जमीन में गड्ढा खोल के हिला दिया जाता है, तो वहां से ये अर्थिंग हो जाता है। और इसका कारण मेन उद्देश्य यही है कि आप जो प्लग इसमें लगा रहे हो ना वो किसी शॉर्ट सर्किट से बचे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने पे ये बचाव के लिए होता है अर्थिंग का यूज, ठीक है। एक और जगह इसका यूज क्या किया जाता है कि त्वरित चालक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। त्वरित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब लाइटिंग कंडक्टर का भैया यूज कहां पे होता है, तो जहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है ना, जहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, जहां पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनेगा, 4 ताला 5 ताला 10 ताला, ठीक है, 2 ताला बनेगा, 1 ताला बन रहा है, तो सेफ्टी के लिए उस सब रूम में क्या लगाया जाता है, तो त्वरित चालक यानी कि लाइटिंग कंडक्टर लगाया जाता है। ऊपर एक चालक लगा दिया जाएगा यानी कि एक लोहा या कुछ भी आप लगा दीजिए जिससे कि बिजली आ सके, ठीक है, और इसमें एक तार जोड़ के जमीन में हिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बिजली जब कड़कता है ना तो इस घर पे, इस बिल्डिंग पे कभी भी बिजली नहीं गिर सकता, इसीलिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा, हर एक चीज को मैं कवर करूंगा, ठीक है ना।
अब देखिए इसके साथ हम लोगों की बात आ गई है हमारे लास्ट टॉपिक की, पर अभी तक आपने वीडियो को ना ही लाइक किया ना अपने दोस्तों को शेयर किया। इतना अच्छा पढ़ाने का क्या मतलब भाई, जब आपको खुद ही रख लेना है, ज्ञान को आप खुद अपने तक रख लीजिए। मेरे को इतना अच्छा से आ रहा मैं खुद जानकर रह जाऊँ, आपको नहीं बताऊं तो कोई फायदा है इस ज्ञान का। उसी तरह दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि इस तरह से फिजिक्स पढ़ाई जाती है यहाँ पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, इस तरह से फिजिक्स आज तक नहीं पढ़े होगे, ये गारंटी देता हूं मेरी, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट को, जो हमारा क्या बोल रहा है कि लास्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन भैया क्या होता है, ये भी हम लोगों का एक पॉइंट है। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई आवेशित वस्तु हो बिना छुए, अब देखिए बिना इसको टच किए, कोई वस्तु है उसको बिना छुए, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरी वस्तु के पास ले जाना है। ये कैसे मुमकिन है भाई, बिना छुए किसी वस्तु को कैसे ले जा सकते हैं किसी के पास में। ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, उसमें विपरीत आवेश आ जाता है तो उसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा एकदम, ये देखिए एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से बताया है, बिल्कुल इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक निगेटिव चार्ज की वस्तु है, ठीक है, जिसको एक क्या किया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वस्तु के पास लाया जा रहा है, ठीक है, करीब किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये देखिए इस पॉजिटिव चार्ज वाला जो वस्तु है इसमें देखिए इसका साइन बदल गया ना जी। एक जो नजदीक है उधर साइड रह गया आपका जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव था, पर इसके विपरीत वाला जो दिशा था यानी कि इसके बाद वाला जो दिशा था उस छोर पे क्या हो गया, आपका निगेटिव साइन बन गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो कमेंट में लिख के जरूर जाना, जो मैंने वीडियो के पहले ही बोला था, नहीं समझ में आई होगी तो एक बार और देखने की कोशिश जरूर करना मेरे दोस्त। उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो गाली भी लिख के जाना कमेंट में, एकदम खुली चेतावनी है। अगर समझ में आ जाए तो एकदम प्यारे मेरे भाई जरूर लिख के जाना कमेंट में कि भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप ऐसे ही पढ़ाइए। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कलम से रगड़ के उठाते हैं ना कागज को, वो कैसे होता है, और जब चाहिए तार पे बैठती है तो वो क्यों नहीं जलती है। इन सारे कंटेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, दबा के लाइक शेयर कर दीजिए एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।